जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। सेबी ने स्टॉक मार्केट को लेकर के और खास करके स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर के एएमसी से ये कहा था कि भाई अभी इस तरह के जो स्टॉक्स हैं ना वो काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गए हैं। तो आपको अपनी पोर्टफोलियो से ये जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं इनको कम करने की ज़रूरत है और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपने देखा भी कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अपना जो स्ट्रेस टेस्ट था वो भी किया और सेबी को बताया कि भाई हम अपने होल्डिंग कितने दिन में कम कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो कंसर्न्स था वो खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक को लेकर के था। लेकिन आज जिस तरह की स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेडिंग देखने को मिली या फिर खरीदी देखने को मिली, उससे तो यही लग रहा है कि इन सारी बातों से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, उन पर कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। क्योंकि आज जिस तरह का डेटा हमें देखने को मिल रहा है उससे तो यही पता चल रहा है कि अभी भी फिलहाल भी स्मॉल कैप मिड कैप में लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आज की तारीख मैं आप सभी को बता दूं। आज है 1 अप्रैल 2024। तो मैं आप सभी का अप्रैल फूल बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूं। आज के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस तरह की सिचुएशन या फिर जिस तरह का कारोबार देखने को मिला है उसको मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और इसे समझने के लिए हम आज के डेट में जो इंडियन स्टॉक मार्केट की लेवल थी उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, ताकि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन या फिर कारोबार के बारे में हम समझ सकें। और सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी बैंक की। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में आज 0.96% की अच्छी खासी तेजी हुई है। यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1% के तेजी के साथ ये इंडेक्स बंद होने में सफल हो पाया है। और वहीं पे बात करें हमारी प्यारी दुलारी निफ्टी 50 की, तो 0.61% यानी कि ऑलमोस्ट आधे परसेंट से कुछ ज़्यादा तेजी पर ये इंडेक्स बंद हो पाया है। और वहीं पे बात करें निफ्टी 500 की, तो आप देख सकते हैं 1.17% यानी कि ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास में तेज होकर के निफ्टी 500 बंद हो पाया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है इसमें आप देख सकते हैं कि 1.79% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.2% की अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। और वहीं पे अगर बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं कि आज के डेट में हमें 3% की एक बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि किसी भी इंडेक्स के लेवल से मैच नहीं कर रहा है। हर इंडेक्स से ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स या फिर कह सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो इस तरह की तेजी क्यों हो रही है आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा आपसे कि सेबी का खास करके कंसर्न रहा है मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स के प्रति। सेबी को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी लोग सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो मेरे ख्याल से इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाया है, उनको ऐसा लगता है कि खैर अभी भी हमें मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडेक्स है या फिर कह सकते हैं म्यूचुअल फंड है, इससे बेहतर और अच्छा रिटर्न मिल सकता है, इसीलिए तो इतना पैसा लोग लगा रहे हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि मार्च में अपना पोजीशन सेल किया था या बेचा होगा या प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ भी किया होगा, उन लोगों को अगर निवेश कर रहा होगा नए फाइनेंशियल ईयर में, तो आज नया फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत हो गया है, तो ऐसे में ऐसे लोगों ने भी जम करके पैसा लगाया होगा। इस कारण से भी हो सकता है कि आज हमें निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में इतनी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कारण कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, हमें तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि लोगों का अभी भी रुझान स्मॉल कैप और मिड कैप में उतना ही है। जब भी स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो ये जो दो इंडेक्स है, जैसे में निफ्टी मिड कैप और निफ्टी में स्मॉल कैप, ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि जो जितने भी नॉर्मल कॉमन इंडेक्स है उनसे कहीं ज़्यादा ये बढ़ रहे हैं। अब देखिए, मैं सेक्टोरल थीमेटिक इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रियल्टी और ये जो अभी कुछ दो तीन इंडेक्स है, जैसे में मीडिया हो गया, तो इनमें भी अभी अच्छी खासी तेजी लगभग 4-5% के आसपास की देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमन इंडेक्स की, जैसे में ये इंडेक्स हो गया निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, इस तरह के जो भी इंडेक्स की, तो इनमें हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। तो अगेन बता दूं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी भी इस इंडेक्स से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है।
अब मेरी राय ऐसी नहीं है कि आप यहाँ पे अभी बिना सोचे समझे बिना लगा ही दीजिए पैसा, लेकिन पहली नज़र में तो यहाँ पे ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके तो यही लग रहा है दोस्तों कि अभी भी लोगों का रुझान मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं या फिर कह सकते हैं म्यूचुअल फंड है, उसमें बना हुआ है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ से अभी भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, इसीलिए तो लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन हमें या फिर इस तरह की तेजी हमें इन इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करूं एनएससी एडवांस और डिक्लाइन की, तो आप देख सकते हैं कि एनएससी पर एडवांस यानी कि बढ़ने वाले जो शेयर्स थे वो 2054 थे और उसके अगेंस्ट में गिरने वाले शेयर कितने थे, तो आप देख सकते हैं वो 251 थे। यानी कि हर एक गिरने वाले स्टॉक्स के अगेंस्ट में 9-10 ऐसे स्टॉक्स थे जो बढ़ रहे थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि आज कितना बुलिश इंडियन स्टॉक मार्केट था, कितना तेजी से या फिर कितना मतलब एग्रेसिवली यहाँ पे आज खरीदारी हो रहा था। तो आज हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है उसका पहला दिन था और आज ही हमने इस तरह का ट्रेलर देख लिया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हमें और भी इन इंडेक्स के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आज क्योंकि 3% के आसपास में हमारा ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो बढ़ करके बंद हुआ है, तो जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होंगे उनमें मुझे उम्मीद है कि 2 से लेकर के 3% तक की आज हमें तेजी देखने को मिलेगी। यानी कि हमें अपने पोर्टफोलियो में फायदा देखने को मिलेगा। जब हम कल अपनी पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 2 से 3% का अच्छा खासा हमें प्रॉफिट यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। और वहीं पे ये जो निफ्टी मिड कैप 150 यानी कि जो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं उनमें भी लगभग हमें यहाँ पे 1 से लेकर के 2% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो कल हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा ग्रोथ या फिर फायदा होते हुए कल के दिन दिखेगा। आप चेक करेंगे तो शायद मुझे उम्मीद है कि इसी तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिले। लगभग ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनमें 2 से 3% का और ये जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उनमें 1 से 2% का हमें तेजी कल के दिन देखने को मिलेगा। तो बस यही अपडेट था दोस्तों। मैं चाह रहा था कि आप सभी को बताऊं कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरह की कारोबार हुआ है। आज साल का पहला दिन था फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो, और आज ही दिन हमें यहाँ पे ट्रेलर देखने को मिल गया कि लोग अभी भी पूरी तरह से उत्साहित है पैसा लगाने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में। और आज ही हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में 3% की तेजी अच्छी खासी देखने को मिल गई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, ताकि वो भी ये जान पाए कि किस तरह का सिचुएशन या फिर किस तरह की तेजी हमें आज इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। और दोस्तों मेरा घर हाईवे के किनारे है तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती जाती रहती है, तो कभी कभी बैकग्राउंड में आपको गाड़ियाँ जाने आने की आवाज़ आ सकती है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है और म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको स्टॉक मार्केट में ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है क्योंकि उनकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा बिजी है, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन उनके पास जो पैसा है उसे वो म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी आप इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है, अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे फ़ोन करके अपने कन्फ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।